नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए 20 ग्रुप वाले बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं जी हमारे मसले पे वीडियो बनाएं। तो मैं तो काफ़ी पहले आपकी बहुत सारी वीडियो बनाई थी पक्ष में आपके, और मैंने ही हरियाणा सेंट्रल ने ही ये सुझाव दिया था आपको कि भाई 20 ग्रुप कैसे बच सकते हैं। तो मैं 20 ग्रुप के साथियों को प्लस 4 ग्रुप जो है और ख़ासकर BLD के बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आपकी नौकरी सेफ है। जो हमने तरीका बताया था बचाने का, वही तरीका आपका लागू हुआ है। अलग से 20 ग्रुप का एफिडेविट बना के रिव्यू पिटीशन में उसे ले जाया गया है हाई कोर्ट में। जज साहब को समझाया गया, ये पॉइंट हो गया है। 95 में से लिस्ट तो तैयार ही है। अच्छा, ये जो गलती है कुछ ग्रुप्स में 2.5 नंबर जोड़ने वाली, इसका रिव्यू होगा। ठीक है भाई, ये कैसे जोड़े गए हैं, क्या जोड़े भी गए हैं या क्यों, मतलब जो बटा में दिक्कत है वो कैसे आ रही, तो ये भी हो जाएगा। ये भी काम मतलब सोल्ड है। ये तो कमीशन का काम है, ये तो 2 मिनट का काम है। ठीक है, FSL का रिजल्ट रिवाइज हुआ है, पूरा रिजल्ट चेंज हुआ है। ठीक है ना। तो गलती स्वीकार करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, मान लेनी चाहिए। अगर गलती हुई है इंसान से तो उसको मान लेना चाहिए। और FSL में पूरा रिजल्ट रिवाइज है, आप दोनों रिजल्ट साइट पे अवेलेबल है, देखो। तो ये तो 2 मिनट का काम है। ये भी तो मेन काम था, ये वाला मेन काम था कि भाई जो 20 ग्रुप का अलग से एफिडेविट, 20+4 का अलग से एफिडेविट बना के रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में जाएगी। तो ये काम हो चुका है और आपको जैसे एक्सेप्ट भी हुआ। आपकी रिव्यू फाइल जो प्राइवेट आपकी काउंसिल गई थी, उनकी एक्सेप्ट भी, सरकार नहीं गई यहाँ पे, लेकिन ये है प्राइवेट काउंसिल गई। हो सकता है उसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी हो, लेकिन उनकी रिव्यू एक्सेप्ट हुई। अब 6 सितंबर को उस पर सुनवाई है। ठीक है, तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि कौन इंसान होगा जो आपके खिलाफ काम कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता कोई होगा कि भाई कोई भी 20-24 ग्रुप को हटवाना चाहेगा। हरियाणा सेंट्रल क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हरियाणा सेंट्रल का ध्येय जो था वो था सभी बच्चों को पेपर में बैठने का मौका मिले, यानी CET क्वालिफाई। तो इन 24 ग्रुप में तो सभी बच्चों को बिठाया गया है। ठीक है, वो एक अलग बात है, 5 नंबर हट गए, लिस्ट दोबारा बनेगी जी, ये वो फलाना काना दिकड़ा जी। देखो, रंज किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। मेरा ध्येय, मेरे चैनल का ध्येय ये था सभी बच्चे, मेरे भाई बहन हरियाणा के पेपर में बैठे, और वो इन 24 ग्रुप में हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी इसके विपक्ष में नहीं हूँ कि इनके साथ कुछ भी छेड़खानी हो। इनमें सभी को मौका मिला, मेरे भाई बहनों को। तो यही हमारी ध्येय था, यही हम चाहता था, हरियाणा सेंट्रल सभी को मौका मिले। तो इनमें मौका मिला है साथियों। लगातार 50 वीडियो हैं आपके 20 ग्रुप के बचाने के ऊपर। हरियाणा में किसी ने नहीं बनाई थी, किसी ने भी। और मुझे लगता नहीं कि कोई आप 20 ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा होगा। हाँ, कोई होगा तो भाई देखो, उसको तो फिर क्या ही कर सकते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। जो 20 ग्रुप को बचाना नहीं चाहता उसको मैं क्या ही कहें। हमारा तो मैंने स्पष्ट कर रखा है, और मैंने कहा था यही होगा। आप खुद समझ सकते हो कि यही हुआ जो हमने बताया था। अब दिक्कत यहाँ पर एक है, जो 24 ग्रुप है, इनकी रिजर्व सीट है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान हैं। इसके अलावा D ग्रुप की रिजर्व सीट का आ गया। ठीक है, उसके बाद उससे पहले FSL का आ गया। लेकिन ये जो 24 ग्रुप है, इनकी रिजर्व सीटों पे फैसला नहीं है, रिजल्ट नहीं है। बच्चे मिलके भी आए हैं, उनको आश्वासन भी मिला था बहुत जल्द निकालेंगे, लेकिन उस बात को तो काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं इन साथियों को यही कहना, इन साथियों का डर भी जायज़ है, लाजमी है। भाई आपने, कोर्ट ने कहा दोबारा पेपर लो, ठीक है, दोबारा पेपर लो, तो आपने नहीं लिया, मना कर दिया। जब आप चाहते नहीं दोबारा पेपर लेना, तो फिर इन 24 ग्रुप की रिजर्व सीट का भी रिजल्ट आना चाहिए। फिर इनको किस चीज़ का इंतज़ार है? ठीक है, अब मुझे पता है कि 100 मीटर भागनी है मुझे रेस, ठीक है, और मुझे रास्ता पता है, तो मैं उस रास्ते से ही भागूंगा ना, उड़ के तो जाऊंगा नहीं। तो ये तो सभी को पता है कि भाई उसको पैदल ही चलना है, उस रास्ते पे भाग के जाना है।
यही बात सरकार है, सरकार नहीं चाहेगी कभी भी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा कोई भी सरकार होती वो आपके लगाए हुए 12-13-14 हज़ार बच्चों को नहीं हटाएगी भाई, किसी भी हालात में, चाहे सरकार को कुछ भी करना पड़े वो नहीं हटा सकती, ठीक है ना। तो सरकार की तरफ से भी आप निश्चिंत रहिए, कमीशन की तरफ से भी आप निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये ध्यान रखिए कि आपके इन 24 ग्रुप के खिलाफ कोई खड़ा ना हो। अभी तक तो नहीं हुआ है इतने टाइम में, क्योंकि उम्मीद करते हैं आगे भी ना हो, क्योंकि इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को मौका मिला है। अब वो रंज वाली बात एक अलग है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ, जैसे VLD के बच्चे के हैं भाई हमारे रिजर्व सीटों का रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पर VS का पेपर HPSC ने लिया था, उसकी ज्वाइनिंग भी दे दी, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं जी सीट भी खाली हुई है, जो VLD पहले लगे थे वो VS लग गए। तो हम तो यही चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को रोज़गार मिले, जो सीट्स खाली हुई है उन पे आप जल्द से जल्द रिजल्ट निकालें, इन बच्चों की कोई गलती नहीं। जब आपको ये हटाने नहीं, ठीक है, जब आपको इनको कुछ आपको पता ये सेफ है, तो रिजर्व सीटों का रिजल्ट दीजिए, और मजबूत होगा और कंसोलिडेट होगा, ठीक है ना। विन का डर भी जायज़ है, ठीक है ना। आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता में प्रॉब्लम हो जाती है ज्वाइनिंग होने में, ज्वाइनिंग रिजल्ट आ जाएगा, पेपर हो जाएंगे, ज्वाइनिंग नहीं होगी आचार संहिता में, और फिर इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी ज्वाइन करवाने की, तो दिक्कतें आती हैं। तो बच्चों का डर जायज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिजर्व सीट के रिजल्ट पे, इनका रिजर्व सीट का रिजल्ट निकालिए, ठीक है, उनको ज्वाइन करवाइए। जब बाई चांस मान लो बाकी हटेंगे, आपको लगता है कि बाकी हट जाएंगे, तो ये भी हट जाएंगे, क्या दिक्कत है। जब हटने ही सारे हैं तो फिर हट जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि भाई इस डर से रिजर्व सीटों का रिजल्ट नहीं आ रहा है कि भाई हट जाए, क्या पता दोबारा पेपर लेना पड़ जाए, ठीक है कोई बात नहीं, 1% मान के भी चलते हैं, तो फिर दोबारा पेपर ये भी दे लेंगे, जब वो देंगे तो ये भी दे लेंगे। इनको क्यों वंचित किया जा रहा है, इनको रोजगार दीजिए। रिजर्व सीट पर जितना रिजल्ट पेंडिंग है, जितनी भी खाली हुई है सीट, जैसे VLD में VS में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, कभी कोर्ट ने रोक लगा रखी है हो तो ऐसी, तो वो तो मुझे तो नहीं लगता कि रोक लगा रखी है, फिर तो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो ये एक संशय की स्थिति पैदा करता है बच्चों के अंदर। तो 20 ग्रुप सेफ है, फिर मैं कह रहा हूँ जो भी लगातार पूछते हैं मुझसे, और VLD के बच्चे अपना जो एनिमल डिपार्टमेंट है, कभी आपका पंचकूला चंडीगढ़ चक्कर लगे तो आप वहाँ जाइए और डाटा वहाँ से निकलवाइए, एप्लीकेशन लिख के कि भाई कितनी सीटें खाली हुई हैं VS में सिलेक्शन होने के बावजूद। तो वहाँ पे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डालिए कि जितनी सीट खाली हुई है उसकी जानकारी आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजें, ताकि जो वेटिंग ही है, जो रिवाइज रिजल्ट आए उसके साथ ही वेटिंग का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि अपना कल पेपर है 56-57 की तैयारी का बढ़िया मौका है। 14-15 हज़ार के करीब पोस्ट है, 15-16 हज़ार, और इससे कम ही बच्चे हैं, तो लगभग सभी को नौकरी मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, रिपीट है ना, आप समझ नहीं रहे हो, रिपीट है, वही सेम कैंडिडेट हैं, तो 16-17 हज़ार ही कैंडिडेट होंगे। तो बढ़िया मौका है, गोल्डन चांस है, अपनी तैयारी कीजिए। और कोई चंडीगढ़ पंचकुला जिसका चक्कर लगे वो आपकी जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से पूछ के आए, कह के आए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।